बेवरे ऑफ फेक डॉक्टर्स। गदवाल नामक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान जमींदार रहता है। उसका परिवार नहीं था, इससे वो अपने संस्था को ही परिवार मानकर उन सबको अच्छे से देखता था। वो अच्छा ही था, पर उसको ज्यादा दिन जीने की इच्छा रहती है। इससे एक दिन वो अपने फैमिली डॉक्टर पांडे को बुलाकर अपनी इच्छा बताता है। वो बात सुनकर मन में पांडे, आहा, जमींदार की इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, पर आज तक अपने को बराबर पैसा नहीं दिए। इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ तो भी बताकर इससे पैसे ऐंठना चाहिए। पुराने कुछ कागजों को, रिपोर्ट को कुछ न कुछ कर दूंगा। सोचकर जमींदार से पांडे, अरे बाबूजी, तुम्हारी इच्छा सही है, पर आप फिर से जवान बनने के लिए पुराने ग्रंथों में एक कायाकल्प चिकित्सा है, पर आपको 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड में रहना होगा। सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए। उतना ही नहीं, चांद की रोशनी भी नहीं पड़नी चाहिए। हर रोज सुबह शाम ये चिकित्सा करना होगा, ऐसा कहता है। इससे बहुत सोचकर जमींदार अपने दीवान को बुलाकर वो बात बताकर 6 महीने तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना करके बताता है। इस बात पर जमींदार को दीवान कितना भी समझाए तो भी वो नहीं सुनते। इससे दीवान भी ठीक है कहता है। उसके बाद वो अपने महल में अंडरग्राउंड जमींदार के लिए बनवाते हैं। उसमें दूसरे दिन से दरवाजे बंद करके एक अंडरग्राउंड में पुराने कौन कौन से तो भी ग्रंथ लाकर हर प्रकार के काढ़े से पांडे उपचार करना शुरू करता है। वो कर रहे पागलपंती वाले उपचार से बरोबर 2 महीने में ही खटिया पकड़कर जमींदार मर जाता है। इससे पांडे को क्या करना करके समझ में नहीं आता। उसकी भी मौत आ गई करके डरने लगता है। बाद में कुछ दिन सोचकर पांडे उस गांव के साथ साथ आजू बाजू के गांव में भी कोई जमींदार के जैसा दिखने वाला है क्या करके ढूंढने लगता है। ऐसे ही दूर के गांव में एक त्रिशूल नाम का लड़का दिखता है। वो त्रिशूल को लेकर पांडे जमींदार के बारे में सब कुछ बताता है। वो सुनकर त्रिशूल, अरे तू तो फेक डॉक्टर है क्या? तेरे को कुछ पता नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं क्या करूँ यार, ऐसा कहता है। तो पांडे, देख तेरी किस्मत बदल रही है, तेरा राजयोग आ गया है। तू मेरी बात मानकर जमींदार की जगह पर आया तो तेरी जिंदगी जबरदस्त बदल जाएगी, कहता है। तो पांडे की बात पर लालच में आकर त्रिशूल मान जाता है। उसके बाद पांडे त्रिशूल को लेकर एक चोर रास्ते से अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। उसके बाद त्रिशूल से पांडे, देख जमींदार को इस सीक्रेट रास्ते से ले जाकर गाड़ दिया, डरने की कोई बात नहीं है। अब तेरे पास इस संस्था के एक एक मेंबर को तेरे पास भेजूंगा, तू कुछ भी मत बोलना। उनसे वो जो बोलेंगे उसके बदले में सिर्फ हो करके जवाब देना। अंधेरे में बैठ जा, तेरा चेहरा दिखने मत देना। वो बताए सो पूरी बात सुनकर 4 महीने में कौन कौन क्या है तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद तू ही इस राजमहल का राजा होगा, ऐसा कहता है। इससे अगले दिन से अंडरग्राउंड में त्रिशूल अपना चेहरा नहीं दिखना ऐसा बैठकर उनके पास आ रहे दीवान से लेकर वर्कर तक बता रहे सभी बातों को सुनना शुरू करता है। ऐसे 4 महीने में उसको पूरी संस्था के बारे में आइडिया आ जाता है। वो बात पता चलने पर पांडे एक अच्छा दिन देखकर गांव वालों को सबको बुलाकर त्रिशूल को बाहर लाकर यही जवान होकर आए अपने जमींदार है करके सबको बताता है। उस जवान जमींदार को देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं, त्रिशूल के लिए जय जयकार भी करते हैं। उसके बाद सबसे पांडे, देखे क्या इस पांडे का चमत्कार, जमींदार को जवान ही नहीं बनाया, उनकी रूपरेखा ही बदल दिया, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। वो देखकर त्रिशूल, अरे बाप रे, इसने रूपरेखा बदल दिया बोले तो अपने को वार्निंग दे रहा है। ये तो हरामखोर है, फेक डॉक्टर ही नहीं कमीना भी है। इससे हर परिस्थिति में सावधान रहना होगा करके सोचता है। उसके बाद से त्रिशूल दीवान को अच्छी अच्छी सलाह देने लगता है। उस चीज को पांडे आकर रोकने लगता है। उतना ही नहीं, दीवान के हर विषय में उसके विरुद्ध जाकर लोगों को परेशान करने वाली सोच, टैक्स ज्यादा दो करके बोलना शुरू करता है। इससे त्रिशूल को क्या करना करके समझ में नहीं आता। ऊपर से त्रिशूल के पास आकर हर छोटी बात पर उसको डराना शुरू करता है। ऐसे बहुत सोच विचार करके त्रिशूल एक दिन पांडे को पता नहीं चले ऐसा दीवान को बुलाता है। अब दीवान से त्रिशूल, देखो दीवान जी, मैंने तुमसे एक बात छुपाया है। वो क्या है बोले तो कायाकल्प की सिद्धि करने वाला बनाने वाला वैद्य अपनी याददाश्त खो देता है, ऐसा सुना है। पांडे जी को देख के वैसा ही लग रहा है, कुछ भी पागलों के जैसे निर्णय ले रहे हैं। मुझे जवान बनाए, इसलिए उस गुरु की भक्ति के कारण उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ही इसके लिए एक अच्छा सा उपाय बताओ, ऐसा कहता है। तो दीवान जी, प्रभु ये बात मुझ पर छोड़ दो,
संस्था में याददाश्त खो देने वाले को सांपों के एरिया में छोड़ देते हैं। वहाँ जाकर अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। लोगों को अपने पांडे जी का पड़ोस संस्था में सम्मान करने का प्रोग्राम रखा है करके बताएंगे। सब होने के बाद सच बता देंगे, ऐसा कहता है त्रिशूल। पता नहीं दीवान जी, सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ, आप ही देख लो। असल में वो मुझे जिंदगी देने वाला वैद्य है, वही मुझे दुख हो रहा है, कहकर चला गया। इससे दीवान अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर उनको ये बात बताता है। इससे वो लोग उसको सांपों के एरिया में छोड़ने के लिए ठीक है कहते हैं। उसके बाद पांडे के घर जाकर दीवान, आपको पड़ोस के संस्था वाले आपका सम्मान करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बुलाए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसा बोलते हैं। वो सब कुछ सुनकर पांडे बहुत खुश होता है। उसके अगले दिन सैनिकों को देखकर घोड़े पर पांडे को सांपों के एरिया में लेकर जाते हैं। ऐसे जंगल के बीच में जाने के बाद वो सो जाता है तो सैनिक उसको छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद त्रिशूल के पास आकर दीवान पांडे को सांपों के एरिया में छोड़ दिए ऐसा बताते हैं। वो बातें सुनकर त्रिशूल ऊपर से दुखी हो रहा था पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद बहुत अच्छे काम करके अच्छा जमींदार है करके नाम कमाता है। वैसे ही फेक डॉक्टर के बजाय अच्छे डॉक्टर को अपने पास रखता है। पांडे फिर से कभी इधर वापस लौट कर नहीं आया।